नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। और आज हमारे द्रोणा पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत खुशी का माहौल है। मैं एक बार फिर मेरे द्रोणा पीसीएस के सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस द्रोणा पीसीएस के YouTube प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आने से पहले मेरे कहने पे मेरे साथी विक्रम साहरण की सहायता की, अच्छा गाइडेंस दिया और विक्रम साहरण ने भी हमारी गाइडेंस के अंदर रहते हुए अच्छा रिजल्ट दिखाया है। मैं बात करूं विक्रम साहरण की तो गढ़साना से आगे नाहरा वाले गांव से रहने वाले मेरे साथी विक्रम साहरण मेरे कॉलेज क्लासमेट रहे हैं। हमने बीए बीएड साथ में ही की है दोनों साथियों ने मिलकर। और आज हमारे लिए खुशी का माहौल ये है कि मेरे साथी विक्रम साहरण का हमारे निर्देशन में रहते हुए सीएपीएफ बीएसएफ के अंदर सिलेक्शन हो गया है। तो मैं विक्रम साहरण को व उनके परिवार को इस खुशी के माहौल के अंदर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। विक्रम ने जिस तरह हमारे निर्देशन में रह के कार्य किया है, मैं चाहता हूं कि आप भी इसी तरह हमारे निर्देशन में रह के कार्य करें। आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और साथ में हमारे द्रोणा पीसीएस का नाम जो है ये बिल्कुल ऊंचाई पे लेके जाने वाली हो अगर आप हमारे निर्देशन में रहते हो। तो आशा करता हूं आप निर्देश में रह के कार्य करें, आप भी सिलेक्टेड होंगे। एक बार फिर से द्रोणा पीसीएस के पूरे स्टाफ की ओर से विक्रम व विक्रम के पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। अभी विक्रम की कल फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट आई थी जिसके अंदर सिलेक्ट हो गया है। बहुत मेहनत की है साथी ने, रात को जब मन चाहे तब कॉल किया था समझने के लिए कि मुझे ये समझ नहीं आया सर आप बताएं। वैसे सर वाली तो बात ही नहीं, भाई समान था। 24/7 की सुविधा उपलब्ध थी विक्रम के लिए और आपके लिए भी उपलब्ध है। जब मन करे आपको जो बात समझ में नहीं आए तो वो आप हमारे द्रोणा पीसीएस की मेल पे डालें, यूट्यूब पे कमेंट दें, सर ये समझ नहीं आया, थोड़ा विस्तार से बताएं, थोड़ा सरल तरीके से बताएं। तो हम आपकी सेवा के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। पहला रिजल्ट द्रोणा पीसीएस का इतनी बड़ी पोस्ट पे है, फौजी बनाया है हमने। तो आगे भी हम इसी क्षेत्र में कार्य करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारा कार्य चल रहा है वो टीचर लाइन के अंदर है और आने वाले समय के अंदर आपको इसी प्लेटफॉर्म से टीचर सिलेक्टेड भी दिखाई देने वाले हैं। तो एक बार फिर आप सभी से आग्रह करूंगा, निर्देशन में रह के कार्य करें। जो सामग्री आपको बताई जाती है वो ही पढ़ें, अन्यथा कुछ मत पढ़ें, क्योंकि किताबों के अंदर बहुत बातें लिखी होती है। उन्हें समझने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। चाहे आपका छोटा भाई है, अगर उसे जो जानकारी मालूम है और वो आपको नहीं मालूम है तो आप उसे गुरु बना के सीखें, न कि भाई के लहजे से सीखें। गुरु के लहजे से सीखेंगे तो वो आपको अच्छे तरीके से समझाएगा, समझ भी आएगा। आपका जब मन करे तब आप उससे पूछ सकते हो। तो जहां से भी हमें ज्ञान की बात मिलती है ना, तो हमें वो ग्रहण करनी चाहिए। जैसे विक्रम ने ग्रहण की, हालांकि हम दोनों साथ में भी, मेरा कोई बेल्ट के लाइन से कनेक्शन नहीं था, लेकिन विक्रम ने मेरे साथ मिलके मुझे कहा मुझे ये पढ़ना है, आप बताओ आपको इस बारे में मेरे से अच्छा नॉलेज है। कुछ समय लगा मेरे को भी सामग्रियां बटोरने में, लेकिन जो सामग्रियां बटोर के दी विक्रम को वो बिल्कुल ऊंचे लेवल की बटोर के दी, जिसके अंदर ज्ञान की ही बात थी, स्टडी का मटेरियल था, बहुत अच्छा मटेरियल बताया और विक्रम ने वो ही पढ़ा और उसी से सिलेक्ट हुआ। आज मैं और मेरे द्रोणा पीसीएस के पूरे स्टाफ को बहुत खुशी हो रही है। मिलेंगे आपको विक्रम से भी मिलवाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। अभी कुछ ही समय के अंदर हमारे द्रोणा पीसीएस इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पेज पे विक्रम की स्टोरी आने वाली है। तो वो भी आप देखें कि क्या स्टोरी है, कैसे मेहनत की है, कैसे विक्रम ने जो अपना स्ट्रगल है वो किया है। आप भी देखो, मेहनत करोगे ना तो आपको सफलता मिलेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। आपके मन में ये होता है कि हाँ आज मैं फलानियन कुंडली दिखाई बन बाबा की तेरा 2025 पक्को है, तू लाग ही गो।
लागा गो जद जद तू मेहनत करा गो मेरा साथी, बिना मेहनत के की कोनी। रोटी खाने के लिए भी हाथ को हिलाना पड़ता है, पानी पीने के लिए भी गिलास को उठाना पड़ता है। तो भाई नौकरी लगने के लिए बुक को उठाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना काम आपका है। हम तो ये बता सकते हैं कि ये पढ़ो, पर यहां से पढ़ो। पढ़ना है, आपको पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है, धोखा नहीं देना, धोखा किसी को नहीं देना है। देखो दुनिया के अंदर सारी चीजें हैं, धोखा देती है, लेकिन कभी भी पुस्तकें बुक जो है ये धोखा नहीं देती। ये आपके एनी टाइम साथ में है। आप पढ़ो, सिलेक्शन पाओगे अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। जैसे आज विक्रम सिलेक्ट हुआ है बीएसएफ के अंदर, वैसे भी हमारे इसी द्रोणा पीसीएस के और भी कोहिनूर आपके सामने आने वाली है। धीरे धीरे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे आपके सामने एक से बढ़ता एक कोहिनूर आने वाला है। और फिर बात करें हम, रैंक भी देखने को मिलेगी आपको इसी प्लेटफॉर्म से। तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, हमें पढ़ना भी है। ये बातें तो हम बाद में भी करते रहेंगे। बात ये है कि माहौल खुशी का है, तो खुशी के माहौल से हम पढ़ने वाले हैं और हमें भी सिलेक्ट होना है ना। तो विक्रम को फिर से बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। चलती हैं हम, राजस्थान की पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे साथियों? राजस्थान की पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति, क्योंकि हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ज्यादा बातें भी ध्यान में नहीं रखनी है, सीमित मीटर है 1857 की क्रांति का। अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा इसी क्लास के अंदर, ये मेरा दावा है आपसे। देखो फिर बात करें, विक्रम को भी मैं यही कहता था, बात घूम फिर के आज विक्रम पे आने वाली है। सबसे बड़ा उदाहरण विक्रम ही है। विक्रम को भी मैं यही कहता था कि देख तेरे को पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, कुछ भी चाहिए तो बता, मैं उपलब्ध करवाऊंगा तेरे लिए। जी जान हाजिर है। व्यक्ति गंगानगर के अंदर रह के रूम लेके, नारावाड़ी से गंगानगर रूम लेके, बिना किसी गंगानगर सेंटर के अंदर रह के किसी भी कोचिंग से नहीं जुड़ा व्यक्ति हमसे जुड़ के रहा। विश्वास था उसको कि कहीं ना कहीं साथी मेरे लिए इतना कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा है, धोखा तो देने वाला है ही नहीं। सामग्रियां बताई, बुकें उपलब्ध करवाई, तेरे को कहीं पे नहीं जाना, तेरे रूम पे पुस्तक आएगी, तू बस पढ़। पढ़ा पढ़ा पढ़ा, सिलेक्शन ले लिया। अभी विक्रम का एक और बताऊं, अभी विक्रम का पंजाब पुलिस के अंदर भी प्रोसेस चल रहा है और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये व्यक्ति पंजाब पुलिस के अंदर भी नंबर लेके आने वाला है। पंजाब पुलिस के अंदर भी नंबर लेके आने वाला है। बात ये थी व्यक्ति की, मुझे लगना है सिर्फ सेंटर के अंदर, सेंटर की जॉब करनी है, मुझे स्टेट से कोई मतलब नहीं है। मैंने बहुत खास साथी मेरे बीएड की है, सेकंड ग्रेड की तैयारी करती है, मिलके करते हैं, लेकिन नहीं लाइन चेंज की। तो बस ये बता कि इस लाइन में क्या पढ़ना है। उस लाइन में उसे बताया, मेरिट लाया है, सिलेक्शन लाया है, और आज आपके सामने वो व्यक्ति अपने व अपने पूरे परिवार का नाम रोशन कर गया है। और साथ में हमारा तो किया ही है, बार बार ये बताना नहीं है कि हमारा भी नाम रोशन हुआ। आप समझ गए, हमारा नाम रोशन हुआ तभी तो मैं इतनी बातें कर रहा हूं, अन्यथा नहीं करता। तो चलते हैं फिर 1857 की क्रांति की ओर, ज्यादा समय नहीं लेंगे अन्यथा क्लास लंबी हो जाएगी। हमें पढ़ना है 1857 की क्रांति राजस्थान के अंदर। की क्रांति। चलो फिर 1857 की क्रांति के बारे में बात करते हैं। 1857 की क्रांति की बात करें तो इस क्रांति के अंदर सबसे पहले नाम निकल के आता है राजपुताना रेजिडेंस। अंग्रेजों ने एक रेजिडेंस बनाई, इसकी स्थापना की। अंग्रेजों ने ये सोचा कि जो मेन व्यक्ति है, लीडर है, वो इतने बड़े क्षेत्र को नहीं संभाल सकता, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इस रेजिडेंस की स्थापना की। राजपुताना रेजिडेंस की स्थापना होती है 1832 में, अजमेर में इसका मुख्यालय बनाया गया। कि व्यक्ति जो है अजमेर में बैठेगा, जो प्रमुख लीडर था वो कहलाता है एजीजी। कौन कहलाता है? एजीजी कहलाता है। एजीजी राजपुताना रेजिडेंट के राजस्थान के प्रथम एजीजी की बात करें तो वो थे लोकेट। कौन थे? लोकेट। लोकेट की बात करें, लिखते हैं साथ साथ में, बात करनी है राजपुताना रेजिडेंट से।
राजपुताना राजपुताना रेजिडेंसी तो साथियों बात करनी है राजपुताना रेजिडेंसी की, तो साथ साथ में लिखती हैं राजपुताना रेजिडेंसी। कब हुई स्थापना? 1832 के अंदर हुई। अजमेर में इसका मुख्यालय बनाया गया। अंग्रेजों ने देखा कि देश में रह के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर हम ध्यान नहीं रख सकते, इसीलिए राजस्थान के अंदर राजपुताना रेजिडेंसी 1832 में इसकी स्थापना हो गई। ठीक है, फिर बात करें इसका जो अध्यक्ष मेन व्यक्ति होता है उसको कहती हैं एजीजी। क्या कहती हैं? एजीजी, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल। राजस्थान के अंदर प्रथम एजीजी रहे मेरे साथियों लोकेट। राजस्थान का प्रथम एजीजी लोकेट था, यह बात आपको ध्यान में रखना। फिर अंग्रेज है, अंग्रेजों को आपको पता है क्या है कि गर्मी ज्यादा लगती है और हमारे राजस्थान के अंदर गर्मी जो है बहुत भयंकर तरीके से गिरती है। तो अजमेर में रहते हुए इन्होंने गर्मी महसूस की, फिर इन्होंने निर्णय लिया कि हमें अजमेर से एक मुख्यालय और बनाना है जहां पे क्या हो, थोड़ा माहौल जो है ये ठंडा हो। अब माहौल ठंडा बनाने के लिए इन्होंने 1845 में आबू के अंदर मुख्यालय बनाया। कहां पे मुख्यालय बनाया? आबू में अपना एक और मुख्यालय बना लिया। कब? 1845 में आबू। आबू में मुख्यालय बना दिया। अब देखो, जब हमारे गर्मी ज्यादा है तब तो ये अंग्रेज अधिकारी आबू में रहते, आबू चले जाते 6 महीने के लिए आबू और 6 महीने के लिए अजमेर आती। जब हमारे यहाँ पे सर्दी होती है तो सर्दी भी भयंकर गिरती है, तब तो ये अजमेर आ जाते हैं। गर्मियों के समय में यानी जून जुलाई वाले जो महीने होते हैं इनके अंदर ये कहां पे चले जाते? आबू चले जाते। एजीजी बनने के बाद में फिर इन्होंने बनाया जीजी, गवर्नर जनरल। क्या बनाया? गवर्नर जनरल। एक पोस्ट और निकाली इन्होंने कि हमें एक व्यक्ति की और जरूरत है, जीजी बनाया। बात करें हम कैनिंग की, किसकी बात करें? कैनिंग की। कैनिंग को जीजी बना दिया गवर्नर जनरल। कब? आप देखो कहानी क्या है का जी, ठीक है बिल्कुल। फिर इन्होंने 1857 की बात करें, क्रांति की बात करनी है, उस समय हमें एजीजी देखना है। एजीजी कौन था? तो 1857 की क्रांति के अंदर एजीजी आता है हमारा, वो आता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यह भी लिखना है कि 1857 की क्रांति का एजीजी, 1857 में एजीजी कौन था? एजीजी कौन था मेरे साथियों? इस समय एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये थे हमारे राजस्थान के एजीजी। अब हमें कुछ बातें राजस्थान की जो याद रखनी है, वो याद क्या रखनी है? हमें कुछ शासक याद रखनी है और इन शासकों पे आपको पता है संधि हुई थी। तब संधि के अंदर, सहायक संधि के अंदर कहा था कि हमारा एक व्यक्ति आपके साथ रहेगा जिसे कहते थे पॉलिटिकल एजेंट। क्या कहते थे?
पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। तो वो हमें शासक देखेंगे और उन क्षेत्रों के पॉलिटिकल एजेंट देखने वाले हैं, तो वो देखते हैं कौन कौन थे। तो देखते हैं शासक, क्षेत्र और पॉलिटिकल एजेंट। सबसे पहले बात करें जयपुर की। जयपुर के अंदर इस समय जो राजा था, वो राजा था मेरे साथियों राम सिंह सेकंड। इस राम सिंह सेकंड की हम चर्चा इतिहास के अंदर पढ़ते हैं तब करते हैं कि ये जो राम सिंह है, जिसने जयपुर के अंदर विद्यालय, स्कूल, महाविद्यालय की बात आई तो इसी व्यक्ति ने बनवाए थे। फिर जयपुर को कलर करवाया तो इसी व्यक्ति ने गुलाबी कलर करवाया था। इस समय ये शासक है। तो इस समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट पीए, नीचे लिखते हैं पीए, पॉलिटिकल एजेंट जो था वो ईडन था। राम सिंह सेकंड के साथ में आपको एक व्यक्ति ध्यान में रखना है, कौन? ईडन। कौन ध्यान में रखना है? ईडन। राम सिंह सेकंड से ही बात करें तो हम बात करें कोटा की। कोटा का भी राम सिंह सेकंड ही शासक था इस समय, राम सिंह सेकंड। लेकिन कोटा के पीए की बात करें, पॉलिटिकल एजेंट की बात करें, तब ये ईडन नहीं था। यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट जो था, अंग्रेजों का व्यक्ति जो था, वो था बर्टन। पीए कौन था कोटा में? कोटा के अंदर पीए था बर्टन। 1857 की क्रांति का जो खौफ है वो खत्म होने वाला है, ज्यादा नहीं है। ध्यान से देखोगे तो 5-7 मिनट के अंदर आप वैसे तो 1857 की क्रांति राजस्थान की जो है ये पूरी पढ़ लेते हो, लेकिन अपन ज्यादा क्लास बड़े नहीं बढ़ाने वाले, छोटी सी क्लास बनेगी, सीमित मैटर पे बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 मिनट के बीच में हमारे ये 1857 की क्रांति का मैटर रहने वाला है। तो कोटा का शासक राम सिंह सेकंड, पॉलिटिकल एजेंट बर्टन। फिर आपको ध्यान में रखना है मेवाड़। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ का इस समय शासक था कौन है? स्वरूप सिंह। सह से स्वरूप और सह से ही पॉलिटिकल एजेंट सावर सिंह। कौन है? सावर। सह से स्वरूप सिंह, सह से सावर, पॉलिटिकल एजेंट। फिर एक आपको और ध्यान में रखना है मारवाड़। कौन सा क्षेत्र? मारवाड़। मारवाड़ का इस समय शासक था तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह था। तख्त सिंह लिखो जी, लिखना पड़ेगा तख्त सिंह। पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो यहां पे आता है मेक मोशन। इन दोनों व्यक्तियों के साथ में आपको एक व्यक्ति और ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तख्त सिंह का जो था सेनापति ओनाड सिंह। कौन? ओनाड सिंह। इस ओनाड सिंह को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, आगे हम जब पढ़ेंगे तो इसकी बात करेंगे। ओनाड सिंह, ये तख्त सिंह का क्या था? सेनापति था। ये 4 क्षेत्र है, इनके शासक और इनके पॉलिटिकल एजेंट आपको ध्यान में रखने हैं। 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनके आपको पॉलिटिकल एजेंट ध्यान में रखने हैं। क्या करने हैं? पॉलिटिकल एजेंट ध्यान में रखने हैं। वो कौन कौन से? वो आता है भरतपुर। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्षेत्र आता है आबू। इस आबू का पॉलिटिकल एजेंट ध्यान में रखना। बस इतने ही व्यक्ति है जिनका नाम ध्यान में रखना है। यहीं से प्रश्न उठता है, यहीं से प्रश्न उठता है। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तब आता है मोरिसन। कौन है? मोरिसन। ये तो है कहां का? भरतपुर का।
आबू की बात करें तब आता है जेडी होल। कौन है? जेडी होल। लो जी। राजपुताना रेजिडेंसी 1832 अजमेर में मुख्यालय। एजीजी की बात करें राजस्थान की प्रथम लोकेट थी। फिर इन्होंने एक पद नया बनाया, जीजी कैनिंग था जीजी पद पे। फिर बात करें 1845 के अंदर इन्होंने अपना एक मुख्यालय और बना लिया आबू के अंदर। कब? 1845 में आबू। सर्दी गर्मी के जो समय है, इन समय को देखते हुए दो मुख्यालय बनाए गए। गर्मी के लिए तो था हमारा आबू और सर्दी के लिए था अजमेर। फिर 1857 की क्रांति की बात करें, इस समय राजस्थान के अंदर एजीजी जो थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। फिर कुछ क्षेत्र है जिनके पॉलिटिकल एजेंट व शासक ध्यान में रखने हैं। जयपुर का आता है राम सिंह सेकंड और पॉलिटिकल एजेंट ईडन। कोटा का राम सिंह सेकंड, पॉलिटिकल एजेंट बर्टन। मेवाड़ का आता है स्वरूप सिंह, पॉलिटिकल एजेंट सह से स्वरूप, सह से सावस। मारवाड़ का आता है तख्त सिंह, शासक और पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन। साथ में तख्त सिंह का एक सेनापति था ओनाड सिंह, इसको ध्यान में रखना है। भरतपुर की बात करें पॉलिटिकल एजेंट मेरी मोशन, और आबू की बात करें तो जेडी होल। ये तो है हमारे प्रथम भाग के अंदर जानकारी। इन व्यक्तियों को ध्यान में रखना है, ये व्यक्ति है। फिर हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर 6 छावनियां थी, जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ पे क्रांतियां हुई। लेकिन हम क्रांति देखेंगे कि किस छावनी में हुई और कब हुई, किस छावनी के अंदर हुई और कब हुई। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे क्रांति नहीं हुई थी, इन 6 छावनियों में से फिर भी पढ़ती, फिर भी हमें पढ़ती। तो देखो वो 6 छावनियां देखती हैं कौन कौन सी। एक ट्रिक चलती है, लगभग सबको याद होगी, उस पे बात करती हैं। 1857 की क्रांति के अंदर 6 छावनियां कौन कौन सी। ज्यादा मैटर नहीं है 1857 की क्रांति के अंदर, बस अब तो थोड़ा ही बचा है, 5-7 मिनट पढ़ लिया, 10-15 मिनट और पढ़ने वाली है, इसके बाद में 1857 की क्रांति फिनिश। लिखते हैं 6 छावनी। इसकी एक ट्रिक है जो फुल वायरल हो रखी है सोशल मीडिया पे। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। ब्याह समझो नहीं, वही वो लिखते हैं। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। देखे कहां से, अभी तक तो हुआ ही नहीं। देखे कहां से, अभी तक तो हुआ ही नहीं, अभी तक तो सिंगल ही है। अब होने वाली है डबल, तसलियां होने वाली है, लड्डू खाएंगे और फिर पछताएंगे। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ये तो है ट्रिक। ए से लिखती हैं, इस ए से लिखती हैं। पहली छावनी की बात करी एरिनपुरा, कहा एरिनपुरा। फिर बात करिए नी से छावनी आती है नीमच। कौन सी छावनी? नीमच आई। फिर आया दोबारा नैसी, इस नैस से दोबारा बात करें नसीराबाद। कौन सी? नसीराबाद। नए से नसीराबाद। फिर देखो इस मेरा को छोड़ो, यहां पे आओ, ब्याह। ब्याह से ब्यावर, बी अवेयर ब्यावर। बी अवेयर आई तो भी ब्यावर ही है, इंग्लिश में बी अवेयर लिखते हैं। पहले बी अवेयर था, फिर बी अवेयर से धीरे धीरे ब्यावर हो गया, ब्यावर। फिर आया नहीं को छोड़ो, नहीं रखना, नहीं एक बार नहीं रखना। द से बात करें, द से आता है देवली। लास्ट में बचा हमारा ख। ख से बचती है खेरवड़ा।
ख से क्या आई, खेरवड़ा आई। इस नीमच के आगे बड़े बड़े अक्षरों में डार्क करके लिख लेना एमपी। क्या लिख लेना, एमपी, मध्य प्रदेश। क्या लिखना है, मध्य प्रदेश। इस एरेनपुरा के आगे लिख लेना पाली। कहां की थी, पाली। ब्यावर, क्या मेरे साथियों, ब्यावर। ब्यावर की बात करें, ब्यावर अजमेर, नसीराबाद अजमेर, एरेनपुरा पाली, नीमच मध्य प्रदेश, नसीराबाद अजमेर, और ब्यावर की बात करें ये भी अजमेर। फिर आता है देवली और खेरवाड़ा। क्या, देवली और खेरवाड़ा। खेरवाड़ा का लिखो उदयपुर, देवली का लिखो टोंक। क्या लिखो, टोंक। अब बात करें सबसे बड़ी छावनी की, तो सबसे बड़ी छावनी कौन सी है, नीमच की। कौन सी है, नीमच की है, बड़ी के अंदर ध्यान। अब हमने बात की थी कि इनमें से कुछ क्षेत्र के अंदर क्रांति नहीं हुई थी, तो क्रांति कहां कहां पे नहीं हुई ये हमें देखना है। क्रांति जो है कहां कहां पे नहीं हुई। उदयपुर में क्रांति नहीं हुई थी, यहां से नहीं उठाया, यहां पे चेप दिया। उदयपुर के अंदर खेरवाड़ा छावनी में क्रांति नहीं हुई थी, ये बात ध्यान में रखें। फिर ये जो ब्यावर है यहां पे भी क्रांति नहीं हुई थी। कहां पे हुई, एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद, देवली, 4 स्थानों पे ही क्रांति हुई थी। कहां पे हुई, 4 स्थानों पे क्रांति हुई थी। एक बार चले देश पे, तो भारत में क्रांति बिल्कुल मध्य से होती है। कहां से, मेरठ से। कहां से मेरे साथियों, मेरठ से। कब होती है, 10 मई 1857 को यहां पे क्रांति होती है। ठीक है। फिर बात करें यहां पे जब क्रांति हो जाती है, इस समय हमारे राजस्थान के अंदर एजीजी जो थे, एजीजी तो थे वो लॉरेंस थे। कौन थे, लॉरेंस थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। इन एजीजी को सूचना पहुंचती है मेरे साथियों 19 मई को। कब पहुंची, 19 मई को सूचना पहुंची। ये एजीजी जो है ये कहां पे होंगे, ये बताओ आप। एजीजी जो है ये कहां पे होंगे, 19 मई तारीख है। एजीजी जो है ये क्या अजमेर में होंगे या आबू मुख्यालय में होंगे, ये बताना है। जैसे ही इनको 19 मई को सूचना मिली, इन्होंने सारे राजाओं को पत्र भेजा और पत्र भेज के इनको याद दिलाया कि हमारी संधि हुई है। संधि कौन सी, सहायक संधि। कौन सी संधि हुई है मेरे साथियों, सहायक संधि। सहायक संधि के अंदर मेन जो बात है उस पर बात करी कि जब भी आपको मुसीबत आएगी तो हम सहायता करेंगे, और हमें जब मुसीबत आएगी तो आप हमारी सहायता करेंगे। ये बात हमारी सहायक संधि के अंदर हुई थी। लगभग सहायक संधि जो है ये 90% बात करूं मैं 1817-18 के अंदर हो चुकी थी। लेकिन सिरोही जो बचता है, सिरोही, इस सिरोही ने 1823 के अंदर अंतिम में समय की थी। सबसे अंतिम संधि ये थी 1823 के अंदर। सबसे पहले करौली ने की थी और अंतिम की बात करें तो सिरोही करता है 1823 के अंदर। जब भारत में बिल्कुल मध्य से क्रांति होती है तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे राजस्थान के अंदर भी बिल्कुल मध्य से क्रांति होगी। कहां से होगी, बिल्कुल मध्य से होगी। मध्य से कहां से, तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं कि मध्य में कहां से क्रांति होने वाली है। ठीक है। अब देखते हैं इससे आगे 6 छावनियां, एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। खेरवाड़ा और ब्यावर को याद रखना है कि यहां पे क्रांति नहीं हुई, बाकी क्षेत्र के अंदर क्रांति हुई थी। अब पढ़ते हैं क्रांति जो है कहां कहां पे हुई और कैसे हुई, किसने क्रांति की किसने नहीं की, ये बात भी हम पढ़ने वाले हैं।
अब आपके सामने बिल्कुल व्हाइट बोर्ड है। इस व्हाइट बोर्ड पे जो अभी मैंने साफ किया है उसमें से ये बताओ कि उन 6 छावनियों में से राजस्थान के अंदर जो छावनी शामिल नहीं है वो कौन सी है। राजस्थान में छावनी कौन सी शामिल नहीं होती है। फिर भी हम राजस्थान की छावनी के बारे में बात करते हैं तब उसका नाम आता है, वो आपको बताना है। अजमेर से प्रारंभ करती हैं सबसे पहले। अजमेर से कैसे प्रारंभ करी, क्योंकि अजमेर क्या है, मुख्यालय है। मुख्यालय के अंदर अंग्रेजों ने अपनी सारी जितनी भी शस्त्र थे वो सारे यहीं पे रख रखे थे। सबसे बड़ा क्षेत्र अजमेर ही है जहां पे अंग्रेजों का प्रॉपर रूप से जितनी भी सामग्री थी वो यहीं पे थी। इसीलिए अजमेर के अंदर थोड़ा वाद विवाद होता है और अजमेर से कहानी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। अजमेर प्रॉपर अजमेर की बात करती है। यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी ने, अंग्रेज अधिकारी कौन, लॉरेंस ने, एजीजी अजमेर के अंदर लॉरेंस ने क्या किया, देखो यहाँ पे हमारे भारत की एक बटालियन थी जिसे कहते हैं 15 NI 15 नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हमारे भारत की एक बटालियन थी जिसको अजमेर से नसीराबाद छावनी के अंदर भेज दिया था। क्यों भेज दिया, इस लॉरेंस को खतरा था कि कहीं ये जो भारतीय व्यक्ति जो है ये अजमेर के अंदर कोई विद्रोह ना कर दी। अगर अजमेर के अंदर विद्रोह हुआ तो फिर हमारी मेन क्षेत्र पे विद्रोह होने वाला है, तो सारे के सारे भारतीय लोग जो है, भारतीय सैनिक है, ये भड़क जाएंगे और कहीं पे हमें बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है, ये कहानी थी। इसीलिए 15 NI को नसीराबाद भेज दिया गया। उन 6 छावनियों में से नसीराबाद एक छावनी है जो अजमेर की है। इस नसीराबाद के अंदर इनको भेजा, कौन सी, 15 NI नेटिव इन्फेंट्री। ये अजमेर से नसीराबाद आई, लेकिन नसीराबाद के अंदर ऑलरेडी पहले 30वीं NI नेटिव इन्फेंट्री जो है ये मौजूद थी। क्या थी, मौजूद थी। इन 15 NI और 30 NI के जो सैनिक थे इन्होंने अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी से बात की। यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी है न्यूबरी, इससे बात की कि आपको हम पे विश्वास नहीं है, इसीलिए हमारी 15 NI को अजमेर से नसीराबाद भेज दिया गया है। हो सकता है आप हमारे साथ कोई गड़बड़ी कर रही हैं, हमें धोखा दे रही हैं। ये न्यूबरी जो है हमारे इन 15 NI व 30वीं NI के सैनिकों को संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया। नहीं दे पाने के कारण हमारे लोग जो है ये भड़क गए और इन्होंने इस न्यूबरी को मार दिया। क्या कर दिया, इसको मार दिया। अब अजमेर के नसीराबाद में इस न्यूबरी अंग्रेज व्यक्ति को मारने के बाद में इन्होंने सारे चलेगी, लेकिन नसीराबाद में ये न्यूबरी को मारती हैं, कहानी करती हैं। यहाँ पे जो विद्रोह होता है ये बिल्कुल देश के 18 दिन बाद की कहानी। कितने दिन, 18 दिन बाद, यानी 10 मई को देश में हुई थी। 18 ऐड करने पे आता है 28 मई 1857। 28 मई 1857 से नसीराबाद के अंदर क्रांति शुरू हो गई थी। तो नसीराबाद के अंदर क्रांति राजस्थान में पहले बात करें तब होती है 28 मई 1857 नसीराबाद से। कहां से, नसीराबाद से। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखें। फिर हम नीमच की बात करें, नीमच की बात करते हैं तब नीमच के बारे में कहते हैं
कि ये हमारे राजस्थान से बाहर की छावनी थी, राजस्थान से बाहर की छावनी थी, ऐसे बात करी। यहां पे आता है मेवाड़, यहां पे आता है नीमच। यहां का जो पॉलिटिकल एजेंट व शासक था वो यहाँ पे नीमच में नियंत्रण रखता था। क्या करता था? नीमच पर नियंत्रण करता था। देख रेख मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट व मेवाड़ के शासक के हाथ में थी। तब यहाँ नीमच में लोग जो है ये विद्रोह करती हैं। कैसे करती हैं उसके बारे में हम बात करें। नीमच की जनता को पता चला कि विद्रोह हो गया है, ये भी पीछे नहीं रहने वाले थे, ये भी पीछे नहीं रहने वाले थे। नीमच के अंदर जो कहानी होती है वो 28 मई के कुछ दिन बाद यानी 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हो जाता है। क्या हो जाता है? नीमच में विद्रोह हो जाता है। यहां पे अवध का एक मोहम्मद अली बेग नाम का व्यक्ति था जो यहां पे विद्रोह करता है। अवध का था। नीमच के अंदर अंग्रेज अधिकारी था एबोट। एबोट यहाँ पे नीमच के अंदर हमारे जो लोग थे, हमारे जो सैनिक थे, इनको शपथ दिला रहा था कि आप हमारी सहायता करोगे, हमारे विरुद्ध नहीं चलोगे। तब मोहम्मद अली बेग ने कहा कि हम आप पे विश्वास क्यों करें? क्या आपने हम पे विश्वास किया था? आपने हमारा अवध का जो शासन था ये धोखे से हड़प लिया था। धोखे से अंग्रेजों ने अवध का जो शासन था यहाँ पे अधिकार कर लिया था। उस समय यहाँ पे महिला राज कर रही थी, जिसको कहा कि महिला को कुछ समझ नहीं है, महिला शासन नहीं चला सकती, और अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था यहाँ। तो नीमच के अंदर मोहम्मद बेग जो है इनको संतुष्ट नहीं कर पाया एबोट, तो एबोट को भी उठा दिया। हम लिखती हैं मोहम्मद अली बेग, ब्रैकेट में लिख लेना अवध का था। ये अवध से आ गए थे इधर, क्योंकि अवध पे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था कुप्रशासन से। एबोट शपथ दिला रहा था इनको, तो इन्होंने एबोट के गोली मार दी। क्या कर दी? एबोट के गोली मार दी। गोली मारने के बाद में बंदा खत्म। गोली मारने के बाद में बंदा खत्म। एबोट के गोली मारी तो बाकी जो अंग्रेज लोग थे इनको पता चल गया कि नीमच के अंदर सैनिकों ने एबोट को गोली मार दी है। तो कहते हैं यहां से लगभग 40 लोग जो है यहां से भाग निकले। क्या कर निकले? 40 लोग यहां से भाग निकले। और नीमच से भागेंगे तो कहां पे आएंगे? मेवाड़ में आएंगे, क्योंकि मेवाड़ जो था नीमच की देख रेख कर रहा था। तो ये 40 लोग मेवाड़ की ओर भागती हैं। चित्तौड़ के अंदर एक स्थान आता है डूगला। इस डूगला स्थान तक पहुंचते हैं। उस समय हमारे मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह। इस स्वरूप सिंह ने अपने सैनिकों को भेजा और इस डूगला स्थान से इन 40 लोगों को सुरक्षित मेवाड़ लेके आ गए, उदयपुर लेके आ गए। उदयपुर लेके आ गए। उदयपुर लाने के बाद इन 40 लोगों के ठहराव के लिए व्यवस्था जो की गई थी, इन 40 लोगों को जहां पे रोका गया वो स्थान था जग मंदिर। हम पढ़ते हैं कि जग मंदिर के अंदर 1857 की क्रांति के समय 40 लोगों को स्वरूप सिंह ने शरण दी थी। तो ये 40 जो लोग हैं इनको जग मंदिर के अंदर स्वरूप सिंह ठहराता है। जग मंदिर के अंदर आप ये बताओ कि कौन सा मुगल बादशाह किस समय जग मंदिर में कुछ समय तक रह के जाता है? कुछ समय तक रह के जाता है, ये कमेंट में छापना है। हम इतिहास के अंदर ये बात पढ़ के आती है, कौन सा मुगल शासक जो था वो यहां पे रह के जाता है।
इस जग मंदिर के अंदर 40 सैनिकों को स्वरूप सिंह ने यहां पे रखा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है कि एरिन नसीराबाद के बाद नीमच में 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में एबोट को गोली मार दी जाती है। एबोट को गोली मार दी जाती है। ये नीमच की कहानी। इस नीमच के बाद में हम पढ़ने वाली है एरिनपुरा पाली के अंदर विद्रोह होता है। एरिनपुरा पाली के अंदर विद्रोह होता है। विद्रोह कैसे होता है वो पढ़ते हैं। 2 क्षेत्र देख लिए, 2 और बताने वाले वो भी देख लेती हैं, फिर 1857 की क्रांति कंप्लीट। अब कहां पे एरिनपुरा पे करते हैं। एरिनपुरा पाली, यहां पे क्रांति जो होती है ये 3 जून के बाद में कुछ समय बाद 21 अगस्त को होती है। कुछ समय बाद होती है। कब होती है मेरे साथियों? 21 अगस्त 1857 को यहां पे क्रांति होती है। क्रांति होती है मेरे साथियों यहां पे शिव सिंह के नेतृत्व, शिव सिंह के नेतृत्व में। यहां पे इन्होंने नारा दिया एरिनपुरा से कि हमें यहां से दिल्ली की ओर जाना चाहिए, दिल्ली कूच करेंगे। फिर नारा चला यहां से चलो दिल्ली और मारो फिरंगी, अंग्रेजान मारो। किस क्रांति से? एरिनपुरा 21 अगस्त शिव सिंह के नेतृत्व में यहाँ की जनता जो है ये दिल्ली को कूच करने के लिए चली। दिल्ली चलो मारो फिरंगी, ये हमारे राजस्थान की क्रांति का नारा है। और देश की क्रांति का बात करें तब सीधा है चलो दिल्ली, मारो फिरंगी नहीं है, चलो दिल्ली। ठीक है, अब ये जो लोग हैं ये एरिनपुरा वाले जो है पाली वाले, ये दिल्ली जा रही होती हैं तो ये बीच में पहुंचते हैं कहां पे? ये पहुंच जाती हैं मेरे साथियों पाली आहुआ। कहां पे? पाली आहुआ। पाली आहुआ ध्यान में रखना, आहुआ, आहुआ पाली। ठीक है, यहां पे पहुंचते हैं तो यहां पे इस समय सामंत थे मेरे साथियों ठाकुर कुशाल सिंह। इन कुशाल सिंह ने इन सैनिकों को क्या दी? शरण दी। क्रांतिकारियों को क्या दे दी? शरण दे दी। क्रांतिकारियों को शरण देने के बाद में कहा आप तो टेंशन मत लो, मैं आपके साथ में हूं, हम मिलकर विद्रोह करेंगे। जब ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों को शरण दी तब अंग्रेजों ने मारवाड़ के क्षेत्र के शासक से संपर्क किया कि आपके क्षेत्र में आता है पाली और वहां पे ठाकुर कुशाल सिंह है जो क्या है क्रांतिकारियों को शरण देके उनके साथ में मिल गया है। आपका दायित्व है कि आप ठाकुर कुशाल सिंह को शांत करें। इस ठाकुर कुशाल सिंह को शांत तो नहीं कर सके, लेकिन फिर समझा, बात से नहीं समझे तो लात से समझाना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया? युद्ध किया। 2 युद्ध होती हैं, ये युद्ध में ध्यान में रखनी है। पहला युद्ध होता है बिठोड़ा का युद्ध, ठाकुर कुशाल सिंह तो है। दूसरा जो युद्ध होता है उसे पढ़ती हैं, उसे कहती हैं चेलावास का युद्ध। ये जो युद्ध होता है ये होता है 18 सितंबर को। 1857 की क्रांति पड़ रही है तो 1857 में होगा। एक तो कुशाल सिंह है ही, किसका सामना करेगा? अंग्रेजों ने कहा था किसको? मारवाड़ वालों को कि आप समझाओ, तो राजा आता है, राजा सव्या आता है। किसके साथ में आता है? तो ओनाड सिंह जो सेनापति है, तख्त सिंह का सेनापति कौन है मेरे साथियों?
ओनार सिंह है ये आता है। ओनार सिंह के नेतृत्व में बिठूड़ा का युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर क्या होता है मेरे साथियों, कुशाल सिंह जीत जाता है। ये जो ओनार सिंह है तख्त सिंह का सेनापति, ये मारा जाता है। राजा तख्त सिंह दबे पांव चप्पलें उठा के भाग निकलता है अपनी जान बचा के। फिर दोबारा अंग्रेज सभ्य आती हैं, आप आती हैं समझाने के लिए, इनको समझाएं तो क्या युद्ध करेंगे 18 सितंबर को। पहला 8 सितंबर, दूसरा 18 सितंबर, चेलावास का युद्ध। ठाकुर कुशाल सिंह के साथ होगा तो एक तरफ तो कुशाल सिंह है ही सामना करने के लिए, दूसरी इस तरफ कौन आएंगे, अंग्रेज आएंगे। अंग्रेज कौन आते हैं, अंग्रेज जो है अपन को कहते हैं काले, और अंग्रेज क्या होती हैं, गोरे होते हैं। तो इसी चेलावास के युद्ध को कहते हैं काला गोरा का युद्ध। काला गोरा का युद्ध या गोरा काला का युद्ध एक ही बात है। चेलावास के युद्ध को कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर काले व गोरे लड़े थे, काले व गोरे लड़े थे। आता कौन है, तख्त सिंह के समय मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन था मेरे साथियों, मेक मोशन। कौन है, मेक मोशन आता है। कौन आता है, मेक मोशन आता है। इस मेक मोशन की कहानी सुनो। युद्ध में आया, युद्ध किया, हमारे वाले जो काले हैं ये खतरनाक तरीके से गर्म हो रखे थे, इन्होंने इस युद्ध के अंदर इस मेक मोशन को मार दिया। क्या कर दिया, एक मेक मोशन को है उड़ा दिया, मार दिया। किसने, कुशाल सिंह ने, मतलब कुशाल सिंह जीत गया। इन्होंने क्या किया, इस मेक मोशन की गर्दन जो है ना, सिर गर्दन की बात करें, इसको काट लिया और काट के पूरे अपने गांव के अंदर, पूरे क्षेत्र आउवा के अंदर घुमाया, पूरे आउवा में घुमाया, पूरे के पूरे आउवा में घुमाया और आउवा के किले पे टांग दिया कि आगे से कोई अंग्रेज अधिकारी आएगा तो उसके हालात भी हमें ऐसे कर दें। अब पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन एक बड़ा व्यक्ति है, इसको मार दिया है तो अंग्रेजों के अंदर और खौफ हो गया कि कहानी तो गड़बड़ है, ऐसे मानने वाले नहीं, ऐसे मानने वाले नहीं है। फिर अंग्रेजों ने दो व्यक्ति को बुलाया, अपने दो व्यक्तियों को बुलाया, उनके नेतृत्व में सेना भेजी, उनके नेतृत्व में सेना भेजी। लेकिन कुशाल सिंह जो है, ये कुशाल सिंह जी जो है ये आउवा को छोड़ जाती है, आउवा को छोड़ जाती हैं। आउवा का जो क्षेत्र था ये पृथ्वीराज को सौंप दिया था, पृथ्वीराज को सौंप दिया, इनको कहा आउवा आप संभालो मैं जा रहा हूं। कुशाल सिंह आहुआ से, कुशाल सिंह जो है ये आहुआ से सुलुम्बर चले गए। कहां पे चले गए थे मेरे साथियों, सुलुम्बर चले गए थे। सुलुम्बर में इस समय जो सामंत था वो था जोध सिंह। जोध सिंह के पास जाके शरण ली, कुछ समय तक सुलुम्बर में रहे, फिर सुलुम्बर से नीमच चले गए। ठाकुर कुशाल सिंह सुलुम्बर से कहां पे चले गए मेरे साथियों, नीमच चले गए और नीमच जाके शरण ले। कुछ समय नीमच रहे, लेकिन नीमच में इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया था कुशाल सिंह ने अपने आप को। लेकिन बाद में कुशाल सिंह की मृत्यु जो है ये उदयपुर के अंदर, कहती हैं उदयपुर के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है कुशाल सिंह। इन ठाकुर कुशाल सिंह ने ये जो इतनी बड़ी कहानी की है, क्रांतिकारियों को शरण दी, बिठोड़ा का युद्ध लड़ा, ओनाड सिंह को मार दिया, उसके बाद में मेक मोशन के साथ में युद्ध लड़ा, मेक मोशन को मार दिया, उसके गर्दन के छलिए उड़ा दिए और आहुआ के किले पे लटका दिया। इस कहानी की बात करें, इससे पहले दो व्यक्ति जो आती हैं, कर्नल होम्स डिसा, कर्नल होम्स डिसा, ये दो व्यक्ति आते हैं, कर्नल होम्स व
डीसा आती हैं, इन्होंने क्या किया था, आउवा के किले को घेर लिया था। आउवा का जो किला है इसको घेर लिया था। तब ठाकुर कुशाल सिंह आउवा से सुलुम्बर से निमच जाता है और अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है। क्या कर देता है, आत्मसमर्पण। फिर इन्हीं ठाकुर कुशाल सिंह की इस बीती घटना की जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसी बीती घटना की जानकारी प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक आयोग बनाया जिसे कहते हैं मेजर टेलर आयोग। कौन सा आयोग है, मेजर टेलर आयोग स्थापित किया कि आप जांच करो कि क्या ठाकुर कुशाल सिंह सही है या गलत है। क्या है, ठाकुर कुशाल सिंह सही है या गलत है। इस आयोग ने ठाकुर कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया। क्या कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया था कि ठाकुर कुशाल सिंह सही है, उन्होंने विद्रोह नहीं भड़काया है। क्या किया है, उन्होंने विद्रोह नहीं भड़काया। लेकिन जब कर्नल होम्स व डीसा आती है तो उन्होंने आउवा के किले पे अधिकार कर लिया, आउवा को लूट लिया था खतरनाक तरीके से। उस लूट के समय इन्हें एक माता की मूर्ति मिलती, एक माता की मूर्ति मिलती है जिसका नाम मिलता है मेरे साथियों सुगाली माता। अब अंग्रेज पहले से डरे हुए हैं क्योंकि इन्होंने मेक मोशन की गर्दन काट दी, एबोट को मार दिया था, उससे पहले न्यूबरी को मार दिया था। अंग्रेजों ने सोचा अगर हमने इनकी माता को मान सम्मान नहीं दिया तो ये जो है ये और भड़क जाएंगे और कहानी और टेढ़ी हो सकती है। क्या है, कहानी और टेढ़ी हो सकती है। तो ये यहां से सुगाली माता की मूर्ति अपने साथ ले गए। क्या करके ले गए, अपने साथ ले गए थे। इसी सुगाली माता को 1857 की क्रांति की कुल देवी कहती है। क्या कहती है, 1857 की कुल देवी या ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी के नाम से सुगाली माता को जाना जाता है। फिर यहां से प्रश्न उठता है कि इस सुगाली माता के 10 सिर व 54 हाथ थे। 10 सिर व 54 हाथ वाली माता है सुगाली माता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो एरिनपुरा के अंदर 21 अगस्त शिव सिंह के नेतृत्व में क्रांति होती है और इन्होंने यहाँ पे नारा दिया, दिल्ली चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आहुआ पहुंचती है, ठाकुर कुशाल सिंह क्रांतिकारियों को शरण देता है। बाद में कुशाल सिंह को समझाने के लिए अंग्रेजों ने तख्त सिंह को भेजा। तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 में मारा जाता है। फिर अंग्रेज समय आए, चेलावास का युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 को सामना करते हैं कुशाल सिंह। अंग्रेज अधिकारी पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन जो आता है इसको मार देती हैं और इसकी गर्दन की छलियां उड़ा देती हैं, आहुआ के किले पर टांग देती हैं। इसके बाद में कर्नल होम्स व डीसा आती हैं, इन्होंने आहुआ के किले को घेर लिया था। घेरने के बाद में ठाकुर कुशाल सिंह ने आहुआ के किले की जिम्मेदारी कुंजिया जो है पृथ्वीराज को सौंपी और आप सुलुम्बर चले गई। सुलुम्बर चले गई, सुलुम्बर के अंदर जोध सिंह के पास में शरण ली। बाद में ये निम्मत चले गई और निम्मत जाने के बाद में अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था। इन्हीं के जांच के लिए मेजर टेलर आयोग स्थापित किया गया जिसने कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया था। अंग्रेजों को यहाँ से एक मूर्ति मिलती है सुगाली माता की मूर्ति, जिसके मान सम्मान में ये यहाँ से इस मूर्ति को सुरक्षित तरीके से अपने साथ ले गए थे। इसी देवी को कहती हैं कि 10 सिर व 54 हाथ की देवी है। इसी देवी को कहते हैं कि 1857 की क्रांति की कुल देवी है और कुशाल सिंह की कुल देवी है। अब बढ़ती है हम इससे आगे, और क्या बचता है 1857 की क्रांति के अंदर। एरिनपुरा पढ़ लिया, नसीराबाद पढ़ लिया, निम्मत पढ़ लिया। क्रांति कहां पे नहीं हुई थी, खेरवाड़ा के अंदर नहीं, और कहां पे नहीं हुई, ब्यावर में नहीं हुई। हम पढ़ के आए हैं पीछे कोटा। कोटा का शासक था मेरे साथियों राम सिंह सेकिन, और पॉलिटिकल एजेंट जो आता है वो आता है बर्टन। तो कोटा के अंदर विद्रोह हो जाता है।
विद्रोह कैसा होता है उसकी बात करें। कोटा के अंदर विद्रोह जो होता है ये जन विद्रोह होता है, जनता विद्रोह करती है। यहाँ कौन करती है? जनता विद्रोह करती है, इसको कहती है जन विद्रोह। यहाँ पे किसी सैनिक ने या फिर किसी राजा शासक ने विद्रोह नहीं किया। किसने किया? जनता ने किया। कब हुआ? बात करें हम 15 अक्टूबर की। कब? 15 अक्टूबर की बात करें। 15 अक्टूबर को क्या होता है? यहाँ पे जन विद्रोह हो जाता है। जनता ने कोटा के शासक राम सिंह को कोटा के किले के अंदर बंद कर दिया था, कैद कर दिया था। राम सिंह को कैद कर लिया था। 6 महीने तक जनता ने ही राज किया था और बढ़िया तरीके से नेतृत्व किया जनता ने। 6 महीने तक जनता ने ही राज किया, जनता ने ही चलाया। जनता में हम बात करें सबसे पहले जयदयाल नाम का एक व्यक्ति है और इनके साथ में मेरा साथियों एक व्यक्ति है मेहराब खां। इनके नेतृत्व में 6 महीने तक शासन चला था, जनता के द्वारा ही शासन चला था। 6 महीने के अंदर ये शासन जनता ने चलाया, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन था। बर्टन की जनता ने गर्दन उड़ा दी थी। क्या उड़ा दी? गर्दन उड़ा दी थी। गर्दन काट के पूरे के पूरे कोटा में घुमाई, साथ लिए घूमे, फुटबॉल खेली बर्टन के साथ। लेकिन बर्टन को तो मार दिया, राम सिंह सेकंड को अभी तक बंदी बना के रखा है। जनता को पता था ये राम सिंह सेकंड जो है ये अंग्रेजों की सहायता कर रहा है। क्या कर रहा है? अंग्रेजों की सहायता कर रहा है। इस राम सिंह सेकंड को करौली का व्यक्ति है, करौली का व्यक्ति कौन है? करौली का। करौली का जो व्यक्ति है जिसका नाम मिलता है मदन लाल, मदन पाल भी मिलता है कुछ। इस मदन लाल ने क्या किया? मदन पाल ने सहायता की, राम सिंह को बाहर निकाला और मदन पाल ने ही अंग्रेजों की सहायता की। मदन पाल ने ही अंग्रेजों की सहायता की थी। इसीलिए अंग्रेजों ने इस मदन पाल या मदन लाल की तोपों की सलामी बढ़ा दी थी, 5000 कर दी थी, और इस राम सिंह की सलामी जो है ये घटा दी थी। क्या कर दी? इस राम सिंह की सलामी को घटा दिया था। फिर हम बात करें बीकानेर के सरदार सिंह जी। इन्होंने हिसार तक, अपने क्षेत्र से बाहर निकल गया व्यक्ति और हिसार तक अंग्रेजों की सहायता की थी, सहायता की। ठीक है, ये कहानी है बीकानेर के सरदार सिंह, इन्होंने सहायता। ये कहानी है मेरे साथियों 1857 की। ध्यान में रखना है आपको, खेरवाड़ा, ब्यावर, इन 2 क्षेत्रों पे क्रांति नहीं हुई थी, बाकी क्षेत्रों के अंदर क्या हुई है? क्रांति हुई है। तो ये कहानी है सारी की सारी 1857 की क्रांति की, हमारे राजस्थान के अंदर। तो आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर करें। और जिस साथी ने हमारे द्रोणा पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे और बेल आइकन के बटन को प्रेस करे, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिले और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी मिले, मोटिवेशन हमें भी मिले और आपको भी मिले। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास।